हेलो एवरीवन, आई एम आत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इको आत्री। चलिए, आज मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम कर रही थी। काम करते करते अचानक से मुझे याद आया कि नहीं, थोड़ा सा आज का ब्लॉग में थोड़ा डिफरेंट टाइप का, थोड़ा हट के टाइप का कुछ ब्लॉगिंग करती हूँ ताकि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा। एक्चुअली मेरे चैनल में ऐसे ही आप लोगों को ब्लॉग मिलते रहेगा, क्योंकि वो हेलो गाइज एवरीडे हम मुँह हाथ बिना धो के फिर अब हम बर्तन धो रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम चाय बना रहे हैं, वैसा वाला नहीं मिलेगा। शायद वो कभी कभार हो सकता है, अदरवाइज मैं बहुत फूडी हूँ। मैं खाना खाना बहुत पसंद करती हूँ, रेस्टोरेंट जाना और ये जो करना, मतलब घूमना फिरना और ड्रेसिंग और ये सब कई आप लोगों के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आएगा। ठीक है, तो आज जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ ये है 2023 में जब मेरे मम्मी पापा आए थे बैंगलोर रिद्धि का बर्थडे में। उस टाइम पे पापा और मम्मी का साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप होता था। तो उस बॉडी चेकअप करते हुए पापा और मम्मी का सब कुछ ठीक था एक्सेप्ट वन थिंग, दैट वाज इको का जो रिदम आया था वो बहुत गड़बड़ आया था। एक्चुअली पापा का जो ब्रीदिंग रिदम होता है वो उसका एबनॉर्मलिटी इको में पकड़ा गया था। तो उसके बाद क्या क्या हुआ था, कहाँ पे कैसे करके हम लोग उसका ट्रीटमेंट करवाए हैं, उसके बारे में बताऊंगी। और सबसे बड़ा चीज़ है बैंगलोर में कितने सस्ते में, कितना अच्छे डॉक्टर का साथ, कितना अच्छा हॉस्पिटलिटी के साथ और कितना अच्छा सर्विस के साथ ये जो मतलब हुआ था, मतलब सब कुछ कवर हुआ था, ये मैं ब्लॉग में बताने वाली हूँ। ब्लॉग में बने रहिए। ये उस दिन का फोटो है जिस दिन पापा को लेके हम लोग हॉस्पिटल में गए थे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजी ने दिखा रहे थे रिद्धि को कि कैसे करके हार्ट ऑपरेट होता है, और वो जो ऑब्जेक्ट था वो खुल के फिर दिखा रहे थे सब कुछ। तो ये बहुत सुंदर एक डेमो था। ये है हॉस्पिटल एस्टर व्हाइटफील्ड। एस्टर हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड जो मेरा घर से जस्ट 20 मिनट्स का डिस्टेंस में है। तो ये हॉस्पिटल बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। यहाँ का जो डॉक्टर है डॉक्टर नवीन चंद्र जीएस, बहुत सुंदर डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। इतना मतलब एक्सपीरियंस और इतना अच्छे से मतलब बात करते हैं, क्या ही बोलूँ। तो एक्चुअली ये डॉक्टर है जो इनको बंगाली भी आता है, क्योंकि ये डॉक्टर पीजी किए थे कोलकाता से। अच्छा, कौन है मेरे मम्मी पापा जिनका ये है मेरे मम्मी पापा, इनका ही मेरे पापा का ही मतलब ऑपरेशन हुआ था। मेरे पापा का जो प्रॉब्लम हुआ था वो डॉक्टर ने देख के बताए थे कि दिल का जो धड़कन होता है वो क्यों कम हो जाता है, और क्यों कम होता है, इसीलिए पेसमेकर ज़रूरी होता है। और पेसमेकर मतलब ये एक बहुत अच्छा वरदान होते हैं उन लोगों के लिए जिनका हार्ट बीट का रिदम इरेगुलर होता है। सिमिलर मेरे पापा का भी जो प्रॉब्लम हुआ था वो था इलेक्ट्रिकल वेव्स ऑफ द हार्ट। मीन्स द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटरमाइंस इफ इट कीप्स अ नॉर्मल रिदम। मतलब ये जो ईसीजी जब किए थे तो ईसीजी में ही पता चला था जो वेव्स होता है, वेव्स का मतलब इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होता है वो ठीक ठाक मतलब हार्ट में पहुंच नहीं रहा है, जिसके कारण एबनॉर्मलिटी, हार्ट बीट का एबनॉर्मलिटी दिख रहा था। मतलब जब आप सांस ले रहे हैं तो जब जो हार्ट बीट जो पंप करता है उसमें मिसिंग बीट्स दिख रहा था। मतलब उस टाइप का वेव्स जो होता है, वेव में दो टाइप का वेव होता है। एक द पी वेव जो मतलब अपर चेम्बर, हार्ट का जो अपर चेम्बर होता है वहां तक पहुंचता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और एक होता है द क्यूआरएस वेव जो मतलब लोअर चेम्बर में पहुंचता है। मतलब दिस वेव रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द लोअर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो मेरे पापा का जो हुआ था वो लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट में ही प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण उनका सांस में प्रॉब्लम हो रहा था। तो डॉक्टर ने बहुत सारे चीज़ उनको पूछे थे, सिम्टम्स कि चक्कर आना, ब्लैकआउट हो जाना, कभी स्टेयर से नीचे उतरते वक्त 1-2 सेकंड के लिए चक्कर आता है। तो पापा का वो सब कुछ भी नहीं था, बहुत इनिशियल स्टेज में ये पकड़ा गया था, और जिसके कारण ये बहुत अच्छे से ऑपरेट भी हो गया था। और पापा एक्चुअली रेडी नहीं हो रहे थे ऑपरेशन के लिए, बट हम लोग बहुत अच्छे से समझाए उनको कि आप समझ जाओ कि क्यों ये मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर इसको बढ़ाना नहीं है, देखना ही नहीं है। और ये हॉस्पिटल इतना अच्छा है, डॉक्टर इतना अच्छा है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये हॉस्पिटल जैसा तो लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कि कोई एक अच्छा होटल में हम लोग उठे थे, इतना सुंदर। तो उसके बाद फिर पापा का साथ मीट हुआ था एक एस्ट्रोलॉजर नहीं था, जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट के साथ जब मीट हुआ था तो जर्नलिस्ट ने कहा है कि उनका ऑपरेशन कोलकाता में हुआ था और
7 लाख ऑलरेडी खर्चा हो गया था, बट उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ है, वो फिर से यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो ये चीज़ जानने के बाद पापा फिर डर गए और पापा सोचे कि नहीं ठीक है, बैंगलोर इज़ अ प्रॉपर प्लेस फॉर ट्रीटमेंट। तो इसके कारण फिर पापा रेडी हो गए, और रेडी होने के बाद फिर डॉक्टर के साथ हम लोग बातचीत किए और पापा को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जब जिस टाइम पे लेके जा रहे थे, तो जब डॉक्टर ने कहा हम लोग को जो पॉसिबिलिटीज़ का, क्योंकि मेरे पापा 73-74 ईयर्स के हो गए हैं, तो उनका पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ रहता है। वो सुनने के बाद तो हम लोग का हालत ख़राब हो गया था। वो 2.5 घंटा हम लोग कोई किसी का साथ बात तक भी नहीं कर पा रहे थे, इतना ही हालत ख़राब था। खैर छोड़िए, भगवान की बहुत कृपा था जो मेरे पापा बहुत अच्छे से, उनका ऑपरेशन भी हो गया था। इवन हम लोग जब वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे, डॉक्टर साहब खुद आके हम लोग को खबर दिए हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। इवन जानते हैं, जस्ट टाइम पर पापा को लेके जा रहे थे, उनका चेंबर में एक गणपति पापा थे, जिनके कारण जिसको हम लोग हमेशा बोल रहे थे आप पापा को थोड़ा सा अच्छे से देख के ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि देखिए हार्ट ऐसा चीज़ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट ऑफ आवर मतलब बॉडी पार्ट। वो लाइफ बताइए, वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, इंसान का ज़िंदगी वहीं पे रहता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो वो चीज़ जब बताए तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आई एम नॉट अ गॉड, भगवान जी यहाँ पे हैं, आप उनको प्रेयर कीजिए, मैं भी भगवान को प्रणाम करके जा रही हूँ। मतलब हम लोग का आंखों का सामने भगवान जी को कितना मानते हैं, वही चीज़ हम लोग देखे, हम लोग को तो इतना अच्छा लगा था। तो भगवान जी को जैसे हम भी प्रे किए, पापा के लिए वो भी प्रे करके फिर ऑपरेशन थिएटर में गए। तो 2.5 घंटे के बाद फिर जब आ गए थे, पापा तो ठीक थे, बट पापा को 24 आवर्स आईसीयू में रखा गया था उनका ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, अब पेसमेकर के बारे में बोलती हूँ। पेसमेकर पापा को लगाया गया था बायोट्रॉनिक पेसमेकर, जो जर्मनी मेड है। ये बहुत अच्छा पेसमेकर है। इसके बारे में जब हम कोलकाता में बात किए थे, तो कोलकाता में पापा का ट्रीटमेंट का खर्चा बताए थे 7.5 लाख सब कुछ मिला के, और यहाँ पे पापा का जो खर्चा हुआ था वो 3,15,000 ओनली। तो सोचिए, जैसा इतना अच्छा हॉस्पिटल और इतना अच्छा डॉक्टर, वो भी बांग्ला जानते हैं, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट, इतना अच्छा हॉस्पिटलिटी, और इतना पैसा आप सेव कर सकते हैं अगर बैंगलोर में आके और अच्छे डॉक्टर का साथ अच्छे हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवाएंगे। यहाँ का हॉस्पिटल का मैक्सिमम मतलब स्टाफ्स सब कोलकाता, हुगली, चंदननगर, मुर्शिदाबाद, नदिया, बनगांव, दत्तपुकुर, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, इवन जो सबब एरियाज जितना सारे हैं, सब वहीं से बच्चे लोग आके यहाँ पे हॉस्पिटलिटी दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। आप सोचिए, कोलकाता में कोई एक हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे नर्स लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, मतलब हेल एंड हेवन का डिफरेंस। और वही बच्चे यहाँ पे आगे कितना अच्छे से मतलब डिसिप्लिन वे में है और कितना अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक्चुअली ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जैसा आप डिसिप्लिन एनवायरनमेंट देंगे तो वो बच्चा भी मतलब वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो चलिए, पापा हम लोग नेक्स्ट डे फिर रात को घर आ गए थे, फिर मॉर्निंग को आके ब्रेकफास्ट करके। यही है डॉक्टर नवीन चंद्र GS, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे इंसान हैं, सच में हम लोग बहुत प्लीज्ड है। पापा भी अभी बहुत अच्छे हैं। पापा को हॉस्पिटल से हम लोग वापस लेके आ गए घर तरफ। थोड़ा सा हम लोगों का टाइम लग रहा था इंश्योरेंस वगैरह वो सब पेपर्स वर्क में, फिर उसके बाद फिर पापा को हम लोग घर वापस लेके आ गए, और इतना अच्छा लग रहा था। पापा का विल पावर इतना स्ट्रांग है, पापा एक व्हील चेयर तक भी नहीं लिए। पापा मतलब हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि 2 दिन पहले पापा का ऑपरेशन हुआ, और पापा बता रहे कि मेरा शर्ट का बटन लगा दो, मेरा कॉलर का बटन लगा दो, ये करो वो करो। मतलब लग ही नहीं रहा था कि पापा का ऑपरेशन हुआ था। मतलब डॉक्टर इतने अच्छे से मतलब सब कुछ किए थे, उनको समझ में भी नहीं आया। एक्चुअली डॉक्टर अगर अच्छे हैं और फिर स्टाफ्स अगर अच्छे हैं ना, तो इंसान का ना आधा बीमारी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर के बातों में और नर्स का सेवा में, और नर्स लोगों का जो बिहेवियर होता है, सर्विस होता है, उसी में लोगों का ना आधा बीमारी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सब इतना प्लीज थे। मम्मी भी बहुत बिजी थे क्योंकि मम्मी का फ़ोन में बहुत सारा फ़ोन आ रहा था। देखिए मेरे पापा पूरे रेडी हो गए हैं, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा पेपर वर्क का काम चल रहा था तो इसीलिए यहाँ पे बैठे थे। अदरवाइज देखिए चल के आ रहे हैं लोग। वहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हील चेयर दे रहे हैं कुछ, पापा बोले नहीं आई डोंट नीड व्हील चेयर, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा बोल के फिर खुद चल के आ रहे हैं। देखिए, और मेरे हस्बैंड फिर कार लेके आए और उसके बाद पापा को लेके हम लोग एकदम घर पहुंच गए।
मतलब मैं यही चीज़ कंपेयर करना चाहती हूँ कि ये साउथ में जो ट्रीटमेंट होता है और हम लोग का वेस्ट बंगाल में जो ट्रीटमेंट होता है वो एकदम हेल एंड हेवन डिफरेंस होता है, एकदम हर चीज़ में डिफरेंस होता है। ये तो मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि पापा और एक बार बीमार पड़े थे जस्ट कोरोना का बाद ही, मतलब सेकेंड वेव तब मतलब थोड़ा सा कम हो गया था, पर सेकेंड वेव का ही और मतलब प्रॉब्लम था। तो उस टाइम पे मैं भी मिर्नापुर में थी और उस टाइम में हम लोग ट्रीटमेंट करवाए पापा का, मैं देख चुकी हूँ। वो भी चीज़ एक दिन हम ब्लॉग में लेके आऊँगी। तो ये है हम लोग का घर और यहाँ पे पापा आ रहे हैं, किसी को पकड़ने नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं, एकदम आराम से आ गए। जस्ट हम लोग को 10 डेज जस्ट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा था फॉर ड्रेसिंग, और मेडिसिन कुछ लाइट मेडिसिन था, वैसा भी कुछ नहीं था, और थोड़ा सा संभाल के रहने के लिए कहा था कि लेफ्ट हैंड को सीधा ना करें। आफ्टर 10 डेज उन्होंने सीधा कर पाएंगे। तो हाइजीन मेंटेन करके घर को पूरा क्लीन अप कर दिए हैं, बेडशीट चेंज करके भी सब कुछ करके फिर पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है जैसा डॉक्टर ने कहा है। उसके बाद जानते हैं 15 से 20 डेज़ का बाद पापा चले गए गुजरात घूमने के लिए। वहाँ पे रुक्मिणी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, और मेरे बुआ रहते हैं, बुआ का घर से लेके सब कुछ घूम घाम के फिर आ गए वापस। मतलब इतने अच्छे से उन्होंने घूमे, कुछ भी प्रॉब्लम तक भी नहीं हुआ है। चलिए, आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल में अगर नए हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।